दोस्तों, पाकिस्तान ने एक लंबे समय के बाद क्लियर कर दिया है कि वो गाजा में अपनी फौज भेजेगा। इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी पहले ही बन चुकी है, लेकिन अब बता दूं, डिप्टी सीएम विदेश मंत्री इसहाक डार ने कह दिया है कि हम अपनी फौज, पाकिस्तान की फौज गाजा में भेजने को तैयार हैं। कंफर्म कर दिया है, भेजेंगे। और डिसआर्म करना, हमास से हथियार डलवाना, यह हमारा काम नहीं। स्क्रीन पर आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। गाजा में सैनिक भेजेगा पाकिस्तान, डिप्टी पीएम बोले वहां हमास से हथियार सरेंडर नहीं कराएंगे, दूसरे देश भी इसमें दखल ना दें। सारी दुनिया को पता है कि गाजा के अंदर इजराइल ने अपने खतरनाक और नए हथियारों का इस्तेमाल किया है। बड़ा खुलासा कतर और आयरलैंड ने किया है। कतर और आयरलैंड ने कहा कि गाजा के अंदर इजराइल ने आम लोगों के ऊपर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है। कतर और आयरलैंड ने मांग की है कि इसकी इंटरनेशनल लेवल पर जांच की जाए। ठीक इसी तरह से स्पेन में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। स्पेन ने अपने लोगों को धोखा दिया और कहा कि हम इजराइल को हथियार नहीं दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा समय तक ये झूठ चल नहीं पाया और लोगों को पता चल गया कि स्पेन की सरकार इजराइल का साथ दे रही है। तो इजराइल के खिलाफ स्पेन के लोग सड़कों पर आ गए और बड़ी बात ये हो गई कि स्पेन के लोग स्पेन की सरकार के खिलाफ सड़कों पर नारे लगाने लगे। हजरात, फ्रांस का भी हाल यही है। भारत के मुसलमान बेचारे अपने आप को बचा नहीं पा रहे, वो फिलिस्तीन के लिए क्या ही बोलेंगे। ऐसे में फ्रांस के लोगों को देखिए, फ्रांस के लोग कम से कम गैर मुस्लिम होके भी फिलिस्तीन की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जैसे भारत में नरसिंहानंद सरस्वती है, मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वाला, ऐसे ही इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने फिलिस्तीनियों के नरसंहार की बात की है। अब उसका इन्फ्लुएंस देखिए या इजरायलियों की बचपन से मानसिकता देखिए। वो जब एक स्कूल में गया जहां छोटे छोटे बच्चे थे, वो उसे देखकर ऐसे खुश होने लगे जैसे कि उनका हीरो आ गया और फिलिस्तीन के खिलाफ नारे लगाने लगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत आपने सुनी होगी। ये इजराइल पर फिट बैठ रही है। इजराइल सीरिया के अंदर रेड कर रहा था। रेड के दौरान उसने कईयों को गिरफ्तार किया, कईयों को किडनैप किया, कईयों को कत्ल किया। ऐसे में सीरिया की आवाम ने गोलीबारी की। भले ही इजराइल के फौजी मरे नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने कल आपको सुबह ही सुबह बता दिया था कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर खौफनाक हमले कर दिए। इतने खौफनाक हमले कि 15 से 20 सीरिया के लोग मारे गए। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला ये हिसाब है कि ये देखिए, स्टेटमेंट जारी किया है इजराइल ने और नाराजगी जताई है, भड़क गया है। कहा कि हमारे लोगों के ऊपर हमला कैसे किया, गोली कैसे चलाई हमारी फौज पर, तो हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इस हमले में कोई सीरिया की फौज तो शामिल नहीं थी, कोई और आतंकी तो शामिल नहीं थे। बड़ी बात यह है कि अब सीरिया के ऊपर और हमले बढ़ाने के लिए इजराइल सोच रहा है। कितनी अजीब बात है। बशर असद को भगाए हुए जोलानी को 1 साल हो गया और एलेप्पो पर कब्जा किए हुए सीरिया की इस नई सरकार को 1 साल हो गया।
तो जोलानी जो है इसी में खुश है कि हमने बशर अल असद को भगा दिया, तो वो अलेप्पो के इलाके में पहुंचता है, जनता को, अपने समर्थकों को हाथ दिखा रहा है। लेकिन ये कितना फर्जी इंसान लग रहा है। एक अलेप्पो तुमने हासिल कर लिया, सीरिया के दूसरे इलाके इजराइल के हाथ में चले गए, लेकिन तुम खुश इस बात से हो कि अलेप्पो से तुमने जो है बशर अल असद को भगा दिया। अबे असद को भगाया और 10 जगह इजराइल जो आ गया, उसका क्या? अमेरिका का जो एम्बेसडर लेबनान में है, उसने लेबनान की सरकार को धमकाया है, कहा हिजबुल्लाह से हथियार डलवाई। और एक बात याद रखिएगा, इजराइल को लेबनान पर हमला करने की परमिशन नहीं चाहिए। बात ही खत्म हो गई। लेबनान में सीज फायर क्या है, अब वो गधे के पिछवाड़े में गया। ये सब ड्रामा है। अमेरिका इजराइल को जो करना है होता है वो करते हैं और फुल दादागिरी से करते हैं। हजरात, ईरान ने रात के अंधेरे में चुपके से एक मिसाइल टेस्ट किया है। मिसाइल की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ईरान के दुश्मनों को दस्त लग रहे हैं कि आखिर इतना दबाव होने के बावजूद ईरान ने इस माहौल में मिसाइल टेस्ट कैसे कर लिया है। देखिए टेस्ट का वीडियो। उधर ईरान ने अपनी नौसेना को काफी मजबूत किया है। प्रेस टीवी ईरान ने कंफर्म कर दिया है, इसके अंदर फुटेज भी दिखाई गई है। ईरान के नौसेना के अधिकारी भी इसमें नजर आ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। और ईरान की नौसेना मजबूत इसलिए हो गई है क्योंकि ईरान ने अपनी नौसेना के अंदर 2 खतरनाक युद्धपोत ऐड कर लिए हैं। जंग के इस दौरान ईरान जहां हर तरफ से परेशान है, ऐसे में ईरान की बढ़ती हुई ताकत देखकर दुश्मन हैरान है। ईरान के नेवल ऑफिसर ने इस दौरान कहा कि विदेशियों को यानी अमेरिका की सेना को हमारे इलाके से बाहर निकलना होगा। منطقه راهبردی و مهم تنگه هرمز برای همه کشورهای منطقه و برای کشور ما بسیار اهمیت داره و ما حافظ و ضامن این صلح و امنیت هستیم. ما و ملت‌های منطقه سالیان طولانی در این منطقه بودیم، زندگی کردیم، خواهیم بود. اونهایی که مربوط به این منطقه نیستن مربوط به اینجا نیستن و باید برن. उधर इजिप्ट ने भी ईरान के ड्रोन को कॉपी कर लिया है। ध्यान से तस्वीर देखिए, ईरान का शाहिद ड्रोन का कॉपी है और इसका नाम इजिप्ट ने जाबर रख दिया है, जाबर ड्रोन। उधर ईरान खेल रहा है भाई साहब बड़ा खतरनाक। ईरान ने वो खतरनाक फुटेज जारी कर दी जो 12 दिन की जंग की है। इसके अंदर ईरान ने साबित किया है, सबूत दिया है कि हमने इजराइल के मिसाइल्स को और इजराइल के ड्रोन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार के गिराया था। हजरात, इस तस्वीर से एक बात क्लियर हो रही है, ईरान ये पैगाम दे रहा है और दुश्मन को इस बात का एहसास हो चुका है कि ईरान को कितना भी बैन किया जाए, ईरान को कितना भी कमजोर दिखाने की अपनी लॉबी से कोशिश की जाए, लेकिन ईरान कितना ताकतवर है, ईरान के डिफेंस सिस्टम मजबूत है, इस वीडियो से ईरान ने सबूत दे दिया है। अमेरिका और इजराइल के सीने पे बड़ा सांप तुर्की के नाम का है और तुर्की जो करने वाला है वो बहुत बड़ा सांप है। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री, बहुत क्लियर बता रहा हूं, तुर्की के विदेश मंत्री ईरान आने वाले हैं और ईरान से हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है। दुआ कीजिए कि ईरान और तुर्की के रिश्ते इतने मजबूत हो जाएं कि अमेरिका और इजराइल की दिन और रात की नींद उड़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की मुसीबत की बात करें तो यह कराज डैम है। ईरान का ये कराज डैम, जी हां, जो सूख के पपड़ियां जम चुकी हैं, पानी खत्म हो चुका है। ईरान की ये मुसीबत अलग ही है जिसका शायद ही कोई हल है। अब क्योंकि सूखा है ईरान में, तो ईरान ने बिजली बनाना भी बंद कर दिया है। बनाना बंद क्या कर दिया, बना ही नहीं पाएगा। जब डैम में पानी नहीं है तो बिजली कैसे बनेगी? तो ये ईरान की प्रॉब्लम्स हैं। जो कुछ प्लस हैं वो भी मैंने बताए हैं, जो कुछ नेगेटिव्स हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपके लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।